जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम काकी था। काकी अपनी चालाकी और शातिर सोच के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। लेकिन इस चालाकी के पीछे उसकी निर्दयता और हैवानियत छिपी थी। शिकार की भूख। काकी हमेशा पेट भरने के लिए आसान रास्ता खोजती थी। वह शिकार करने के लिए खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने सोचा, जंगल में इतने भोले भाले जानवर हैं, क्यों न इन्हें मूर्ख बनाकर अपने शिकार का साधन बनाऊं। पहला शिकार, खरगोश का धोख। काकी ने जंगल के सबसे भोले खरगोश को चुना। उसने खरगोश के पास जाकर मीठी आवाज में कहा, खरगोश भाई, मैं एक गुप्त खजाने के बारे में जानती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर इसे बांट सकते हैं। भोला खरगोश लोमड़ी की बातों में आ गया। काकी उसे एक झील के पास ले गई जहां मगरमच्छ रहते थे। उसने खरगोश से कहा, तुम झील के पास जाकर घास खाओ और जैसे ही मगरमच्छ, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी। लेकिन जैसे ही खरगोश झील के पास पहुंचा, मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। काकी ने यह सब अपनी आंखों से देखा और मन ही मन हंसते हुए कहा, अब मगरमच्छ का ध्यान हट गया है। अब मैं आराम से मछलियां पकड़ सकती हूँ। दूसरा शिकार, बंदरों का जाल। कुछ दिनों बाद काकी की नजर जंगल के बंदरों पर पड़ी। उसने सोचा, बंदर फुर्तीले होते हैं, इन्हें अगर मेरी योजना में फंसा लिया जाए तो और भी शिकार हो सकते हैं। काकी ने बंदरों से कहा, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक फल का पेड़ है जिसमें अमृत जैसे फल लगते हैं। अगर तुम लोग मुझे वहां ले चलो तो हम सब मिलकर वो फल खा सकते हैं। बंदरों ने काकी की बातों पर यकीन कर लिया। वे उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने लगे। जैसे ही नदी के बीच पहुंचे, काकी ने तेज आवाज में चिल्लाकर मगरमच्छों को बुलाया। मगरमच्छ नदी में बंदरों पर टूट पड़े। काकी सुरक्षित किनारे पहुंच गई और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए शिकार का रास्ता और साफ हो गया। तीसरा शिकार, हिरण की बलि। एक दिन काकी ने देखा कि एक हिरण पानी पीने के लिए नदी किनारे आया है। उसने हिरण से दोस्ती करने का नाटक किया और कहा, हिरण भाई, मैंने जंगल में एक ऐसी जगह देखी है जहां ढेर सारे स्वादिष्ट फल और घास है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों वहां जाकर दावत कर सकते हैं। हिरण काकी के झांसे में आ गया। काकी उसे घने जंगल में ले गई जहां एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही हिरण उस इलाके में पहुंचा, शिकारी ने उसे पकड़ लिया। काकी ने इस दौरान शिकारी की आंखों से बचकर जाल से बचे फल और घास खाए और वहां से भाग निकली। लोमड़ी की नियति। काकी की चालाकी और निर्दयता बढ़ती जा रही थी। उसने जंगल के हर जानवर को धोखे से फंसाया, लेकिन हर बार जब वह किसी की जान लेती, उसके दिल में एक भय भी घर कर जाता। वह सोचती, कहीं कोई मुझे धोखा न दे दे। एक दिन जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर काकी के खिलाफ योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि इस निर्दयी लोमड़ी को सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन एक हाथी ने काकी को बुलाकर कहा, काकी बहन, मैंने जंगल में एक गुफा देखी है जहां से सोने की गंध आती है। क्यों न हम दोनों वहां जाएं और खजाना निकालें। काकी अपनी लालच के कारण मान गई। जैसे ही वह गुफा में पहुंची, हाथी ने बाहर से गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। काकी गुफा में फंस गई। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे भूख और प्यास से उसकी जान चली गई। निष्कर्ष, लोमड़ी काकी ने अपनी चालाकी और हैवानियत के बल पर कई जानवरों की जान ली, लेकिन अंत में उसकी यही निर्दयता उसके विनाश का कारण बनी। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि चालाकी और धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और एकता के सामने हमेशा हारता है।